और प्रशासन इस पे ध्यान देता नहीं है, सबसे बड़ी बात। मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से काफी सारी परियोजनाओं के तहत मानसून को लेकर तैयारियां की गई है, लेकिन तस्वीरें दूसरी तरफ कुछ और बयां कर रही है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नंदनवन परिसर में, जहां पे आप ये मेरे बाजू के नाले की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पे जो नाले में अभी इस वक्त जलपर्णी ने पूरा कब्जा किया हुआ है। और अगर हम बात करें स्वच्छता की, तो आपको ये तस्वीरें साफ दिखाई देगी कि किस तरीके से अभी नाले में गंदगी भरी हुई है, जिसके कारण पानी का बहाव जो है वो रुका हुआ है। और मानसून को लेकर एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, करोड़ों रुपए इसकी सफाई में खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, नाले के तरफ से पूरा जो रुख है, एक तरफ जलपर्णी ने घेरा है, तो दूसरी तरफ नाले में जो आपको गंदगी दिखाई देगी, इसके सफाई के लिए काफी सारी जो योजनाएं लाई गई है वो विफल होती नजर आ रही है। कि आखिर जो नाले सफाई को लेकर और अभी कुछ दिनों में मौसम दस्तक दे रहा है, उसको लेकर अगर बात करें तो ये परिसर के आजू बाजू जो नाले की बस्तियां है, परिसर है, उनको यहाँ पे सांप बिच्छुओं का खतरा साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रास्ता है, ये नंदनवन से होते हुए यहाँ पे ये नाले के पुल के ऊपर से, छोटे पुल के ऊपर से होते हुए यहाँ से गुजरता है। और इसके कुछ ही नाले के बाजू में आपको बस्तियां दिखाई देंगी, आपको मकान दिखाई देंगे, जिसके कारण अगर मानसून के चलते ये नाला भर जाता है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको लेकर जो आसपास के परिसर के जो घर है उसको खतरा बना हुआ है। और जनता की जो सेहत है उसको लेकर इन नालों से निकलती कई बीमारियां उन्हें घेर कर अपना शिकार बना सकती है। एक तरफ आप ये देख सकते हैं कि अभी भी नाले के अंदर में जो जलपर्णी है, उन्होंने पूरा नाले को ढक दिया है और जो पानी का बहाव है उसे यहाँ जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिसके कारण पूरा ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। और पानी का जो बहाव है वो किस तरीके से अभी प्रवाह कर रहा है, और जिसको लेकर नागरिकों में भी यहाँ जो है भय का माहौल दिखाई दे रहा है। जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च कर नाले की सफाई की बात कर रही है, उसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया क्या है? सर, क्या कहेंगे? नाले की जो सफाई है और सरकार ने अलग अलग परियोजनाओं के तहत करोड़ों रुपए नाले की सफाई में खर्च किए। नाले के साफ सफाई तो होती है बोलना, पर यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो लोग हैं यहीं पे गंदगी करते हैं, यहीं पे घर का कूड़ा वहीं पे डालेंगे, आजू बाजू का कचरा वही लाके डालेंगे, और इसमें प्रशासन ध्यान देता नहीं है इसके ऊपर। जब हम बहुत बार बोलेंगे तब जाके वो ध्यान देते हैं, आके देखते हैं, फिर वो थोड़ा सा अपना काम करा के फिर जैसे कि वैसे हो जाता है। नाले के इससे आप लोगों को किस तरीके से जो है समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है? क्या क्या यहाँ समस्या देखने को मिल रही है? समस्या ऐसी है कि जब ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा बरसात होने की वजह से कैसा भी घरों में पानी घुसता है, पानी में घर में घुसने की वजह से फिर लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है इसकी वजह से। और जो गरीब है बेचारे, उनका तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर सरकार बोलती है हम भरपाई करेंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, थोड़ा बहुत उनका करते हेल्प कर देती है। उसके बाद में तो बोलो तो तभी भी लोगों को तकलीफ होती है। शाम के टाइम में यहाँ पे जो पानी जमा, जो कचरा डालते हैं ना, उसकी वजह से कैसा जो भाप निकलती है शाम में। अगर कोई नया आदमी इधर आता है, इधर में बड़े बड़ी बिल्डिंग दिखती है, पर जब वहां से जब कोई लोग आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां से जो गंदगी और बास आती है, लोग झोपड़पट्टी के नाम से उसको, मुझे झोपड़पट्टी तो है पर लगती नहीं है, पर वो बोलने की वजह से कैसा है, लोग झोपड़पट्टी बोल देते हैं। इसकी वजह से कैसा है, हमको भी लगता है कि हमारी झोपड़पट्टी अच्छी है, पर बाकी के लोग जो बोलते हैं ना, और प्रशासन इस पे ध्यान देता नहीं है, सबसे बड़ी बात। ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक, जिन्होंने बताया कि
हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर यही पानी और कचरा जो है वो वातावरण के इससे हवाओं में इसकी बदबू दुर्गंध इतनी फैलती है कि यहाँ से आने जाने वाले जो नागरिक है उन्हें तकलीफों का सामना झेलना पड़ता है। तो दूसरी तरफ अगर बारिश हुई तो बारिश को लेकर यहाँ पे जो पानी जमा होता है वो आसपास के परिसर में जो मकान है उसमें घुसता है, जिससे जनता को नुकसान का सामना झेलना पड़ता है। हम आपको और भी दूसरी जगह की तस्वीरें भी दिखाते हैं और वहां पे भी जानते हैं आखिर जनता किस तरीके से इन समस्याओं से वहां जूझती नजर आ रही है। हमने आपको नंदनवन नाले की तस्वीर दिखाई थी, गंगाबाई घाट नाले की तस्वीर दिखाई, हत्ती नाले की तस्वीर दिखाई है और अभी इस वक्त हम लोग ये वाटोड़ा परिसर के नाले के पास खड़े। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं जहाँ पे पूरा जो नाले का जो घेराव है वो जलपर्णी ने अपने कब्जे में लिया है। अब प्रशासन के सामने में ये चुनौती है कि अभी कुछ ही समय में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और इस जलपर्णी ने जो ये घेर के रखा हुआ है परिसर, इसको लेकर ये क्षेत्र जो है वो प्रभावित होगा। आजू बाजू जो परिसर में रहने वाले मकान है, अगर यहाँ पे पानी का जल भराव होता है तो ये एक समस्या की बात सामने आएंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन के आगे इतनी चुनौतियां होने के बावजूद प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाती है और काफी सारे जो नागपुर शहर में नाले हैं उस पर भी क्या प्रशासन जल्द ध्यान देती है। अभी फिलहाल ये पूरे सवाल बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो करोड़ों रुपए नाले के लिए जो सफाई में खर्च किए जा रहे हैं उस पर भी जनता सवाल उठाती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आखिर इसके आगे सरकार की और नागपुर महानगर पालिका की क्या भूमिका नजर आती है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।